हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रोहित। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक का बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें बस हमें 3 चीज़ समझनी होगी, वो है टाइम, वर्क और एफिशिएंसी। ये समझ गए तो हम जो है सो टाइम एंड वर्क का टोटल सारी क्वेश्चन जो है सो कर लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। हम जो भी बताने जा रहे हैं ना, वो टाइम एंड वर्क का पूरे चैप्टर का जो सबसे अच्छा चीज़ है ये। ठीक है, टाइम इफ यू मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। क्या होता है, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी के साथ तो क्या आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। क्षमता का मतलब होता है जो पर डे काम करे। ठीक है ना, अगर मान लो ये वर्क का मतलब होता है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अगर मान लो कोई आदमी घर बना रहा है, तो घर बनाने में से 60 से 70 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो 60 से 70 दिन वो कुछ काम तो करेगा ना। वो कुछ काम जो प्रतिदिन जो हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक राम है, 10 दिन में कोई काम जो है सो कर रहा है। ठीक है, कोई काम 10 दिन में कर रहा है और उसकी जो है सो क्षमता, यानी कि वो काम जो है सो 2 काम प्रतिदिन कर रहा है, 2 वर्क जो सो पर डे कर रहा है वो। तो काम टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 10 to 20, यानी कि 20 काम वो जो सो वो पूरा करेगा, है ना। 20 काम वो पूरा करेगा। ठीक है, 20 काम वो पूरा करेगा। आइए इसमें एक छोटी सी अच्छी चीज़ है वो हम बता रहे हैं, और वो सबसे अच्छी, और इस चैप्टर की सबसे अच्छी चीज़ वही है, टाइम। टाइम क्या होता है, वर्क। टाइम वर्क एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। या वर्क उल्टा होगा या तो टाइम उल्टा होगा। टाइम और वर्क क्या होता है, एक दूसरे को उल्टा होता है। इसी तरह से टाइम और इफिशिएंसी, टाइम और इफिशिएंसी भी क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति राम है, एक श्याम है। राम बोला कोई काम है, ठीक है, कोई काम करना है, तो राम बोला जो हम वो काम को 10 दिन में कर देंगे। श्याम बोला हम तो भाई 15 दिन लेंगे उस काम को करने में। ठीक है, श्याम बोला हम 15 दिन लेंगे करने में, राम जो है बोला हम 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बताओ इसका डे का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, रेशियो तो निकालना आता ही होगा। ठीक है, तो 5 2 = 10, 5 3 = 15। ठीक है, डे से डे कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2:3। ये डे का रेशियो है ना, हम क्या बोले थे, एफिशिएंसी, है ना। इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा बताओ, इफिशियंसी का रेशियो देखो, बोले ना टाइम और एफिशिएंसी क्या होता है, एक दूसरे को उल्टा होता है। तो टाइम यहाँ पर दे रखा है, टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। ये 3:2 क्या है हमारा, सो वो प्रत्येक दिन जो काम कर रहा है वो, प्रत्येक वर्ग जो है सो पर डे जो कर रहा है वो। ठीक है, तो बताओ हम यहाँ पे देखो लिखे हुए टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, है ना। तो हमको टाइम मालूम है, एफिशिएंसी मालूम, तो वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई। तो वर्क निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा देखो 10 जा कितना होगा, ये 10 और ये 3 कितना होगा, 30, यानी कि ये 30 वर्क करेगा, तो ये भी 30 वर्क करेगा। देखो 15 और ये 2 30, है ना, 13 वर्क करेगा। ठीक है, ये भी 13 ये भी 13, क्यों आया, क्योंकि दोनों तो सेम काम कर रहा है ना, लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहा है। देखो यहाँ पे ये काम राम भी 30 काम कर रहा है, श्याम भी क्या कर रहा है, 30 काम, यानी कि 30 काम राम भी कर रहा है, 30 काम जैसे श्याम भी कर रहा है। राम टाइम कम लिया है, समय कम लिया है, तो इसका काम प्रत्येक दिन काम कितना कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। श्याम जैसे क्या लिया है, समय ज़्यादा लिया है, तो काम ये प्रत्येक दिन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। देखो ना, ये जो है सो राम 3 काम प्रतिदिन कर रहा है, श्याम क्या कर रहा है, 2 काम प्रतिदिन कर रहा है ना। और ठीक है, हमें लगता है ये समझ के होइएगा। ठीक है, क्या होता है, टाइम और वर्क एक दूसरे को उल्टा होता है। ठीक है, हमारे पास ये 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की ये सेट है। आज हम ये 20 क्वेश्चन जो सो करवाएंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन जो सो 15 टाइप्स, यानी कि 15 टाइप्स की क्वेश्चन है। ये फर्स्ट का 1-2 क्वेश्चन जो सो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम करवाते हैं वो भी क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन जो सो बोर्ड पर दिख रहा होगा, किसी कार्य को करने में ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, इनके द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए दिए गए दिन का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे बोला है ना, कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ए और बी 2 आदमी हैं, ए और बी 2 आदमी हैं,
इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी का अनुपात है ना, क्षमता का अनुपात, ठीक है। कार्य क्षमता का अनुपात मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है कितना, 3:4। तो पूछ रहा है इनके द्वारा दिनों का अनुपात क्या होगा, कितना दिन में कौन काम करेगा, ठीक है। तो इसका डे का रेशियो क्या हो जाएगा, हम बताए थे ना टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा कर दो, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ चला आएगा, ठीक है। यही तो हमारा हो गया डेज का रेशियो, ठीक है। रेशियो पूछा था तो डे का रेशियो आ गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ना, किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात 5:7 है, तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, ठीक है। पहले में क्या दिया था, कार्य क्षमता का अनुपात दिया था और हमें पूछा था दिन का अनुपात क्या होगा, लेकिन इसमें क्या है, दिन का अनुपात दिया हुआ है और पूछा कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो दिन का अनुपात क्या दिया हुआ है, हमारे ए और बी का दिन का अनुपात क्या दिया हुआ है, बोलो। तो दिन का अनुपात जो दिया हुआ है, डे का अनुपात जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5:7, ठीक है। तो बताओ इफिशियंसी कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, देखो 7:5, ठीक है। हो गया उल्टा, बस ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस मैं पूछा था एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो ये डे का रेशियो हमको मालूम है जो उल्टा होता है, तो उल्टा कर दी, हो गया एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी इसे 125 दिन में कर सकता है, तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ए आप जो है ना दोनों अलग अलग कार्य कर रहा है, पूछा उसका कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो देखो ए 20 दिन में कार्य कर सकता है, बी 25 दिन में कार्य कर सकता है, ठीक है। ए 20 दिन में कार्य कर सकता है, बी क्या कर सकता है, 25 दिन में कार्य कर सकता है। दोनों का एलसीएम मेथड से चले तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा बताओ जरा, 20 और 25 का एलसीएम 100 आएगा, 100 आएगा, ठीक ना। ये 100 हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। ये 100 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क इसको जो करना है 100। देखो 20 दिन में टोटल वर्क कितना करना है, 100। तो एक दिन में कितना करेगा वो, एक दिन में करेगा वो 20×5 100, यानी कि 5 वर्क जो है पर डे करेगा वो, ठीक है। 25 दिन में 100 वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, एक दिन में वैसे 4 वर्क, यानी कि 25 चौक 100, 4 वर्क जो है वो पर डे करेगा। देखो ना प्रत्येक दिन, यानी कि वर्क पर डे कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो हमारा आया सो एफिशिएंसी आया है ना। ये क्या है, एफिशिएंसी आया है। ये 5 और ये 4 क्या एफिशिएंसी ए और बी की का, ठीक है। तो ए और बी हमारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ इसमें जो ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, तो एफिशिएंसी का अनुपात पूछा है ना। तो एफिशिएंसी क्या है, 5:4 है, यही है, ठीक है। बस हो गया। आइए नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, रेशियो मेथड। ए और बी, ए देखो 20 दिन में कार्य कर रहा है ना, बी 25 दिन में कार्य कर रहा है ना, तो बताओ इसका डे का रेशियो क्या हो जाएगा। डे का रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो इसका, तो 5 चौक 20, 50 25 आया ना, कितना आ जाएगा 4:5, यही इसका डे का रेशियो आ गया। तो पूछ रहा है एफिशिएंसी ना, एफिशिएंसी पूछ रहा है। देखो एफिशिएंसी क्या होता है, डे का उल्टा होता है ना, टाइम का उल्टा जैसे एफिशिएंसी होता है, तो उल्टा कर दो 5:4, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सो हम दिए थे, 3 क्वेश्चंस दिए थे, ताकि आपको जो है सो डे और एफिशिएंसी में फ़र्क पता चल सके, ठीक है। डे और एफिशिएंसी का होता है एक दूसरे को उल्टा हो सकता है, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे को उल्टा होता है। ये इसके लिए हम ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी अलग अलग कार्य को, ठीक है ना। ए कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और बी 15 दिन में, ठीक है। 10 दिन में और बी क्या कर सकता है, 15 दिन में, अलग अलग कार्य कर सकता है, ठीक है। अलग अलग कार्य कर सकता है। और पूछा जो दोनों ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा, तो बताओ 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम जो सो 60 आएगा, 30 आएगा, ठीक है, 30 आएगा। तो 10 दिन में जो सो 30 काम कर रहा, तो एक दिन में क्या करेगा, 10 या 30, 3 काम करेगा है ना, 3 वर्क पर डे करेगा ये,
15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में क्या करेगा, 2 काम प्रतिदिन करेगा, है ना। तो 2 वर्क पर डे हो गया, ठीक है। अब पूछा दोनों मिलकर कब कितने दिन में 7 काम करेगा, ठीक ना। तो देखो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 2-3 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर के 5 काम प्रतिदिन करेगा, 5 वर्क प्रतिदिन, ठीक है। तो 5 दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहा है, टोटल काम कितना करना है, 30 काम करना है, टोटल 30 काम करना है टोटल ना। तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 छक 30 यानी कि 6 डेज आ गया, 6 डेज, ठीक है। आइए हम एक और मेथड चलते हैं, रेशियो मेथड। ए बी क्या है, 10 दिन में कर सकता है, बी क्या है 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इसका डे का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, डे का रेशियो 5 दूना 10, 5 तेक 15, ठीक है। तो 2:3 का रेशियो आ जाएगा। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा, एफिशिएंसी का रेशियो 3:2। ये क्या एफिशिएंसी बताओ, प्रत्येक दिन जो काम कर रहा है वो, ठीक है ना। हम बताए थे ना, डे मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताओ, 10 3 कितना होगा 30, ये 30 क्या होगा, मेरा टोटल वर्क हो गया। यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे भी 30 वर्क आएगा, ठीक है। देखो 15 दूना 30 है ना, 30 वर्क आ रहा है। हमको कोई एक वर्क लेके चलना है, दोनों नहीं, ठीक है। कोई भी एक वर्क, या तो इसको लेके चलो या तो इसको लेके चलो, दोनों बराबर है तो किसी को भी ले चलते हैं ना। तो बताओ एक दिन में ए 3 काम करता है, बी जो सो 2 काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम करेगा, देखो यहाँ पे 5 काम प्रतिदिन करेगा, है ना। तो दोनों मिलकर के 5 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो एक दिन में तो टोटल काम करने में, टोटल काम कितना है 30 है, टोटल काम करने में कितना दिन लग जाएगा उसको, तो उसको लग जाएगा 5 छक 30, 6 डेज लग जाएगा, ठीक है। और सबसे इजी मेथड दिखलाते आइए, जब दो आदमी का दिन दे रखा होगा, ठीक है, बोलेगा 10 दिन या 15 दिन, है ना, दो दिया हुआ ना 10 दिन और 15 दिन, तो इसको जो है सो x मान लो, 10 वाले को जो है सो x मान लो और 15 वाले को क्या मानो, y मान लो, ठीक है। x मानो इसको y मानो, y वाले को। तो इसका एक फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, ट्रिक क्या फार्मूला मानो, ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। एक क्या होता है, x मल्टीप्लाई y, x प्लस y, यही आ जाएगा आपका, जो आएगा वो क्या होगा, दोनों मिल करके जो 7 काम करेगा वही आएगा, ठीक है। तो देखो 10 गुना 15 है, ठीक है, 10 गुना 15 और दोनों को सम करेंगे, 10 और 15 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 15 का सम करेंगे तो 25 आया ना। बताओ 5 दूना 10, 50 25, 5 तिया 15, ठीक है, कितना आ गया, 2 तिया 6, 6 डेज, है ना, आ गया, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, इस सब टाइप पे ट्रिक में मत जाना, या तो इसको अपनाना या तो इसको अपनाना, ये सब भूल जाओगे, ठीक है। ए और बी मिल करके एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यदि ए अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है 2 आदमी, ए और बी 2 आदमी है, वो मिल करके काम जो है 10 दिन में कर दे रहा है, ठीक है। और ए अकेला जो है उसे 15 दिन में करता है। लो ए और बी मिल करके कितना दिन में कर देता है, 10 दिन में कर देता है। बी अकेला जो ए अकेला है, ए अकेला 15 दिन में करता है। तो पूछता है बी अकेला कितना दिन में करेगा, ठीक है। बताओ 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम जो आएगा सो 30 आएगा। तो ये 30 क्या होगा, मेरा टोटल वर्क हो गया, 30 क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। 10 दिन में 30 वर्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 ही करेगा ना, 3 वर्क पर डे करेगा। ये 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा, 2 काम प्रतिदिन करेगा, ठीक है। बताओ दोनों मिल करके 3 काम कर रहा है, ए अकेला जैसे 2 काम कर रहा है, तो बी अकेला कितना करेगा बताओ तो ज़रा, माइनस कर दो ना, 1 काम प्रतिदिन करेगा। तो बी को कितना दिन लग जाएगा, देखो बी 1 काम प्रतिदिन कर रहा है, 30 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा ना, 30 डेज, ठीक है, आ गया 30 डेज। आइए नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। ए और बी और ए, ठीक है, एक ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है काम। ए अकेला कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है काम, ठीक है। तो इसका जो है डे का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ जरा, डे का रेशियो 5 2 जा 5 3 जा 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 और 3, ये डे का रेशियो हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी का डे का उल्टा हो जाएगा, एफिशिएंसी 3:2,
ठीक है, 3:2। तो इसका वर्क कितना हो जाएगा, डे मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, तो डे क्या है 20 और ये 3 क्या हो जाएगा 30 वर्क हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्क हो जाएगा। ये बताओ दोनों मिलकर के 3 काम प्रतिदिन कर रहा है ना, यहाँ देखो 3 काम प्रतिदिन कर रहा है, ए अकेला 2 काम प्रतिदिन कर रहा है। तो बी कितना करेगा, बी जो से 1 काम प्रतिदिन करेगा, 1 वर्क पर डे करेगा, 3 में से ये 2 को माइनस करो तो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे 1 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 डेज। ठीक है, 30 दिन लगेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अच्छे क्वेश्चन है, ये सब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन ए 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला आता है। तो बी, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो बी अकेला बचे हुए कार्य को कितने और अधिक दिन में पूरा करेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि तो बी ने कार्य कितने दिन तक संपन्न कर दिया। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन है। एक तो पूछा जो बी के चले जाने के बाद ए गया था ना, हाँ ए के छोड़ के जाने के बाद बी कितने दिन तक काम किया। ठीक है, कितने दिन में काम को समाप्त कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टोटल काम जो था वो पूरे को कितना दिन में खत्म हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ए, हाँ 10 दिन और 12 दिन है, 15 दिन और 12 दिन। ठीक है, ए जो है सो 12 दिन में कर सकता है, बी जो है सो 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 60 एलसीएम होगा, वही इसका क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा ना, 60 एलसीएम आएगा, वही क्या हो जाएगा वर्क आ जाएगा। तो बताओ 12 दिन में 60 काम करा तो एक दिन में कितना करेगा, 1 काम प्रतिदिन करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, सॉरी 12 पंचे 60, 5 काम प्रतिदिन करेगा। कैसे बोल रहा है, देखो 15 दिन में जो है सो 60 काम कर रहा है ना, तो एक दिन में कितना करेगा 4 काम करेगा, 15 चौक 60, 4 वर्क पर डे करेगा। ठीक है, अब बोल रहा है ना दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया और गया था का ए जो है 4 दिन बाद काम छोड़ के गया था। ठीक है, ए जो है 4 दिन के बाद काम छोड़ के गया था, मतलब ए और बी मिल करके 4 दिन तक काम तो किया, 4 दिन तक काम किया ना। ए ना 4 दिन के बाद गया, तो ये दोनों मिल करके तो 4 दिन तक काम किया होगा। तो ए प्लस बी मिल करके 4 दिन में कितना काम किया होगा, देखो 5 और 4 9, यानी कि 9 काम जैसे दोनों मिलकर प्रतिदिन कर रहा है, 9 वर्क पर डे कर रहा है। काम कितना दिन तक किया था दोनों मिलकर, 4 दिन तक। कितना होगा 9 चौक 36, यानी कि ये लोग 36 जो है वर्क कर चुका होगा, है ना। 36 वर्क क्या था, कर चुका था, 36 वर्क कर चुका था। उसके बाद ए जो क्या, ए क्या हुआ, ए चला गया, बचा कौन, बी। तो बी जो है सो बचा हुआ काम करेगा। तो कितना काम था टोटल, 60 काम टोटल था। ठीक है, जिसमें 36 काम जो है सो दोनों मिलकर कर दिया, तो बचा कितना 24 काम बच गया। ये 24 वर्क जो है सो बी अकेला करेगा। बी देखो एक दिन में 4 काम कर रहा था, 24 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 24 काम करने में उसको जो है सो 4 6 यानी कि दोनों को काटेंगे तो कितना होगा 6 दिन लग गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या, बी बचे हुए कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी बचे हुए कार्य को जो सो 6 दिन में करेगा। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है ना कि टोटल काम कितना दिन में संपन्न हुआ, खत्म हुआ, तो देखो 6 दिन तो ये लग गया। ठीक है, अब प्लस 4 दिन ए और बी दोनों मिलकर काम किया था ना, ए के साथ मिलकर काम किया था 4 दिन, तो 4 दिन ये होगा, टोटल कितना दिन होगा 10 दिन हो गया। ठीक है, टोटल कितना दिन होगा 10 दिन हो गया। दोनों क्वेश्चन का आंसर यही है। अब नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। ए बी, ए क्या है 12 दिन में कर सकता है, बी क्या है 15 दिन में कर सकता है। बताओ डे का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म करो, 3 चौक 12, 3 5 15, सेम टेबल से काटना है दोनों को। ठीक है ना, ऐसा नहीं इसको जैसे 3 से काट देना, इसको 5 से काट देना, सेम। अगर इसको 3 से डिवाइड करना है तो इसको भी 3 से डिवाइड करना। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 5 15, तो डे का रेशियो क्या आ गया 4:5। ठीक है, कोई दिक्कत तो है, बोलो नहीं है। ठीक है, और एफिशिएंसी चलते हैं, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, डे का उल्टा क्या होता है एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा 5:4, 5:4 आया। ठीक है, एफिशिएंसी मालूम हो गया। डे मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है वर्क, तो कितना हो जाएगा 15 चौक 12 पंचे 60 वर्क, इसमें भी वही आएगा 15 चौक 60। ठीक है, 60 ही वर्क आएगा, इसी लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कोई लेके चलना है। तो बताओ ए जो है सो 4 दिन के बाद गया है बी के साथ, तो बी ए 4 दिन तक काम किया होगा बी के साथ ना, तो क्या होगा 15, देखो 5 काम ये प्रतिदिन कर रहा है, बी जो 4 काम प्रतिदिन कर रहा है, दोनों मिलकर कितना करेगा 9 काम प्रतिदिन करेगा।
ए प्लस बी मिल करके 9 वर्क पर डे करेगा, कितना दिन तक, 4 दिन तक करेगा। ठीक है, तो कितना काम कर लिया होगा, 36 काम ये कर लिया होगा, है ना, 36 काम ये किया होगा। टोटल काम कितना था, 60 काम था। टोटल काम कितना था, 60 काम था, जिसमें 36 काम किया तो बचा कितना, 24 वर्क बच गया। 24 वर्क क्या हो गया, करने के लिए बच गया। अब ए चला गया लड़ाई झगड़ा करके, तो बचा कौन, बी बचा। बी बचा तो बी कितना, 4 काम प्रतिदिन कर रहा है। 24 काम करने में बी को कितना दिन लगेगा, बी को जो सो 4 काम करने में लग जाएगा 4, ठीक है ना, तो 6, यानी कि जो सो 6 डेज लग जाएगा, 6 डेज लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बी को बचा हुआ काम करने में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी को बचा हुआ काम करने में कितना दिन लगा, 6 डेज लगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, बी ने टोटल काम कितने दिन तक किया। ठीक है, बी ने कितने दिन तक काम किया, तो पहले तो ए के साथ 4 दिन तक काम किया था। ठीक है, फर्स्ट क्या था, ए के साथ 4 दिन तक काम किया था, और सेकेंड में जो है सो क्या 6 दिन अकेला काम किया। तो कितना काम टोटल को कर लिया, बताओ, 6 4 10 दिन तक ये काम किया बी। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य को आरंभ किया, किंतु किसी कारणवश बी ने कार्य 2 दिन बाद छोड़ दिया तथा शेष कार्य से ए ने अकेले पूरा किया, तो संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लग गया। ठीक है, ए और बी क्या कर रहा है, अलग अलग काम की शुरुआत कर रहा है, लेकिन बी जो है सो 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला जा रहा है, तो बच्चा जो भी काम जो बचा हुआ है सो अकेले पूरा करेगा ना। ठीक है, आइए देखते हैं। बोल रहा है ए जो है सो कितना काम किया, 15 दिन में जो सो वो काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, बी जो है सो वो रहता तो वो काम कितना 10 दिन में ही पूरा कर देता। ठीक है ना, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 और 30 का एलसीएम बताओ, 30। ये 30 क्या हो गया, मैं टोटल वर्क हो गया, ये 30 जो है सो वर्क हो गया, याद रखना। ठीक है, बताओ 15 दिन में 30 वर्क करा तो एक दिन में कितना करेगा, 15 दिन में 30 करा तो एक दिन में कितना करेगा, बताओ जरा, 15 गुना 30, 2 काम जो सो प्रतिदिन करेगा। ठीक है, तो 2 वर्क पर डे कर दिया ये। ठीक है, 10 दिन में सो 30 वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 या 30, 3 वर्क जो सो पर डे करेगा। ठीक है, 3 वर्क पर डे करेगा। बताओ ए और बी 2 दिन के बाद छोड़ के गया है काम, याद रखना, 2 दिन के बाद छोड़ गया मतलब 2 दिन तक दोनों काम किया है। ठीक है, तो ए जो है सो 2 दिन, एक ए जो है सो 2 काम जो सो प्रतिदिन कर रहा है, बी जो है सो 3 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम प्रतिदिन कर रहा होगा, 3 2 5 काम जो सो प्रतिदिन कर रहा होगा। ठीक है, 2 दिन बाद काम छोड़ के गया है तो 2 दिन तक काम किया है। ठीक है, तो 5 और 10 जो सो वर्क कर लिया होगा, ये पूरा, ये 10 क्या होगा, वर्क पूरा कर लिया होगा। ठीक है, जिसमें 30 वर्क करना था, 10 वर्क पूरा कर लिया, बचा कितना वर्क, बच गया सो 20 वर्क बच गया। ठीक है, 20 वर्क करने के लिए बच गया, तो 20 वर्क जो ये बच गया करने के लिए वो कौन करेगा, अभी बी चला गया तो ये अकेला करेगा वो काम। ये अकेला जैसे 2 काम प्रतिदिन कर रहा है। ठीक है, 2 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो काम कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम। ठीक है, टोटल काम कितना दिन में ख़त्म हो गया, बताओ, टोटल जो है सो काम कितना दिन में ख़त्म हो गया। ठीक है, टोटल काम कितना दिन में ख़त्म हो गया, देखो पहले तो 2 दिन तक काम किया था, फिर 10 दिन, तो टोटल क्या होगा, 10 + 2 = 12 डेज, यानी कि टोटल काम खत्म होने में कितना दिन लग गया, 12 दिन का समय लग गया। ठीक है, टोटल काम खत्म होने में 12 दिन का समय लग गया। आइए नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। ए क्या कर रहा है, 15 दिन में, बी क्या कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, डे का रेशियो बताओ क्या होगा, जरा सिंपलेस्ट फॉर्म करो, 5 × 15, 5 × 10, है ना, तो 3 ये हो गया, ये 2 हो गया, डे का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, यही होगा ना, 2:3 एफिशिएंसी। हम बताए थे डे और एफिशिएंसी क्या होता है, डे × एफिशिएंसी = वर्क होता है, तो 15 × 30, ये 30 वर्क आ गया टोटल, ये क्या होगा, टोटल वर्क हो गया, ये भी 30 ही आएगा। देखो 10 या 30 ही आ रहा है ना, 30 ही वर्क आएगा। ठीक है, तो 30 वर्क हो रहा है। अब बोल रहा है ए और बी 7 काम शुरू किया था, लेकिन बी 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, यानी कि 2 दिन तक काम किया है, तो ये देखो 2 काम ए प्रतिदिन कर रहा है, अब बी जो सो 3 काम प्रतिदिन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर प्रतिदिन कर रहा होगा, ए और बी मिल करके जो है सो 3 2 5 वर्क पर डे कर रहा होगा। ठीक है,
5 वर्क पर डे करा हुआ, इसमें 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया तो कितना काम हो गया? 10 काम। देखो 10 काम ये हो गया, 20 टोटल काम की तरह 30 काम था, जिसमें 10 काम कर चुका है, तो काम कितना बच गया? 20 काम बच गया, 20 काम बच गया होगा ना। जब 20 काम बच गया और ए बी जो सो चला गया तो बचा कौन? ए देखो 2 काम जो सो प्रतिदिन कर रहा है, ये क्या कर रहा है? 2 काम प्रतिदिन कर रहा है। 20 काम करने में उसको कितना दिन का समय लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा, हाँ या ना बोलो। ठीक है, 10 काम लग गया। टोटल काम कब खत्म हो गया? टोटल डेज कितना हो गया बताओ? टोटल डेज देखो 10 दिन तो ये काम किया और ये 2 दिन, एक ए और बी दोनों मिलकर काम किया था। यहाँ देखो ए और बी दोनों मिलकर काम किया था। ठीक है, 2 कितना हो गया? 12 दिन। ठीक है, 12 डेज। कोई दिक्कत नहीं ना। ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है ना, ए एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है और बी इसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वे बारी बारी कार्य की शुरुआत करे तथा कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, अब बोल रहा है ए जो सो 9 दिन में कार्य कर रहा है। ठीक है, 9 दिन में कार्य क्या कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, बी क्या कर सकता है? 12 दिन में कार्य को कर सकता है। ठीक है, ए 9 दिन में कार्य कर सकता है, बी जो सो 12 दिन में कार्य कर सकता है। तो बताओ, पहले तो ये निकालो, 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? तो 9 12 का एलसीएम जो 36 आएगा। ये 36 क्या होगा? टोटल वर्क हो गया ना, याद रखना ये टोटल वर्क हो गया। तो बताओ 9 दिन में 36 वर्क कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा? बताओ जरा पहले। 9 × 36, हाँ 4 वर्क पर डे करेगा ना, तो 4 वर्क पर डे करेगा। ठीक है, 12 दिन में 36 वर्क कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा? बताओ जरा। 12 या 36, 3 वर्क पर डे करेगा ये। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहा है ना क्या, जो बारी बारी से काम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बारी बारी से काम करता है, मतलब पहले ए आएगा, एक दिन काम करके चला जाएगा, फिर बी आएगा, दूसरा दिन वो काम करके चला जाएगा। मतलब 2 दिन में काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। ये देखो ए तो पहले दिन क्या कर रहा है? 4 काम करके चला जा रहा है, फिर बी आ रहा है दूसरा दिन और 3 काम करके क्या हो रहा है? चला जा रहा है। तो मतलब ए और बी दोनों मिल करके जो है सो 2 दिन में 4 3 7 वर्क कर रहा है। बोलो, कर रहा है 7 वर्क। देखो ना, ए जो है सो आएगा फर्स्ट डे, 4 दिन काम करके चला जाएगा, बी आएगा सेकेंड डेज, 3 काम करके चला जाएगा। ठीक है, ए और बी 2 दिन में 4 3 7 काम करेगा ना। ठीक है, हमको काम कितना करना है? 36 काम करवाना है। 7 काम जो सो 2 दिन में कर रहा है, तो 36 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? ठीक है, तो इसको जो है ये वर्क को ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करो जिसके नज़दीक में आ जाए। तो 7 5 35, हमको मालूम है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो 5 2 10, ये 10 दिन में जो है सो 35 वर्क कर लेगा। 10 दिन में क्या कर लेगा? 35 वर्क कर लेगा। अब 1 वर्क करना है, 1 वर्क करेगा तो कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि काम की शुरुआत ए ने किया था। ठीक है, तो ए जो है सो देखो यहाँ पे, यहाँ समझो, ए जो है सो ए एक दिन में 4 वर्क कर रहा है ना। एक दिन में 4 वर्क करना, 4 वर्क पर डे का मतलब एक दिन में 4 वर्क कर रहा है। तो 1 वर्क करने में कितना दिन लग जाएगा उसको? 1 वर्क करने में उसको जो है सो 1/4 डेज का समय लग जाएगा, यही लगेगा ना। तो लो 1/4 डेज इसको दिए, तो ये 1 वर्क कर दिया। ठीक है, तो हो गया 36 वर्क हो गया ये पूरा। ये 36 वर्क काम कर दिया, 36 काम करना था। देखो 36 काम करना, 36 काम कर दिया। टाइम कितना लग गया? 10 और प्लस में ये 1/4, तो 1/4 डेज। ठीक है, यही लग गया। ये मत देखना ना जो उल्टा सीधा सर लिख रहा है, उल्टा सीधा नहीं लिख रहे हैं, ये कंपटीशन है, कहीं भी लिख सकता है। ठीक है, सिर्फ आंसर से मतलब है तुमको, आंसर आ गया बस हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। ए क्या कर रहा है? 9 दिन में कार्य कर रहा है। ठीक है, बी जो है सो 12 दिन में कार्य को कर दे रहा है। तो डे का रेशियो क्या हो जाएगा? डे का रेशियो 3 3 9 3 4 12, 3:4 आ रहा है। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा बताओ जरा? उल्टा होगा, 4:3। 4 को इधर लिख दो, 3 को इधर लिख दो, आ गया ना 4:3। ठीक है,
ए और बी का जो है सो आ गया एफिशिएंसी। बताओ डे और मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। तो डे क्या दिया हुआ है 99 डेज, तो 9 चौक 36, यानी कि 36 वर्क इसको करना है। ठीक है, और देखो 2 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। तो ए और बी देखो, ए जो है 4 काम प्रतिदिन कर रहा है, बी जो है 3 काम प्रतिदिन कर रहा है। तो ए और बी मिल करके 2 दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो ये 36 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, लो 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हम जानते हैं कि 35 आएगा। ठीक है ना, तो ये 35 वर्क हो गया। ठीक है, 35 वर्क। और ये टाइम कितना होगा, 10 15 10 दिन, 10 दिन लग गया। देखो 10 दिन लग गया एक काम करने में। इसको यहाँ पे लिखा ले, एक काम करने में इसको कितना दिन का समय लग रहा है, एक काम करने में इसको जो है सो 1/4 डेज लग रहा है। ठीक है, एक काम करने में इसको 1/4 डेज लग रहा है। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 1/4 डेज में ये जो है सो 36 वर्क कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका जो है सो डेज का आ गया। डेज बोला कितना दिन में टोटल काम पूरा कर लेगा, 36 काम पूरा कर देगा। ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। राम श्याम से दुगुना कार्य कुशल है तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो यदि वे अलग अलग काम को करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, अब बोला राम श्याम से, राम जो है सो श्याम से दुगुना कार्य कुशल है। लो राम श्याम से क्या है, दुगुना कार्य कुशल है। श्याम से राम जो है सो दुगुना कार्य कुशल है। मतलब अगर राम जो है सो 1 काम प्रतिदिन करेगा तो श्याम क्या करेगा, 2 काम प्रतिदिन करेगा। तो 2 काम जो है सो प्रतिदिन करेगा, मतलब जो है सो ये क्या हो जाएगा, बताओ। पर डे जो काम करेगा उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ना। यही बोल रहा है, इसका मतलब होता है कार्य दुगुना। ठीक है ना, कार्य कौशल, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, कार्य कौशल कुछ ही बोल दो। ठीक है, आ गया। तो आप बोल रहा है ना, दोनों मिल करके काम को कितने दिन समाप्त कर रहा है, 16 दिन में। हाँ, दोनों मिलकर काम को 16 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बताओ राम जो सो 2 काम प्रतिदिन कर रहा है, श्याम जो सो 1 काम प्रतिदिन कर रहा है। तो राम और श्याम मिल करके R+S लिखते हैं, राम प्लस श्याम मिल करके प्रत्येक दिन में 1 दिन में कितना काम करेगा। देखो ये राम 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, मतलब 3 काम जो है सो प्रतिदिन करेगा। ठीक है ना, और 16 दिन में काम को ख़त्म कर देता है। 16 दिन में काम खत्म कर देगा तो कितना काम हो जाएगा, बताओ। देखो एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क। तो 16 को 32, 16 48 जो है सो वर्क ये पूरा कर देगा। ठीक है, 48 वर्क क्या करेगा, पूरा करेगा। अब बोल रहा है ना, राम अकेले और श्याम अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, बताओ। राम अगर जो है सो 48 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 2 काम प्रतिदिन कर रहा है, 48 काम करने में उसको क्या लगेगा, राम को 24 दिन लगेगा। ठीक ना, 48/2 24 दिन। ठीक है ना, श्याम को कितना लगेगा, 1 काम प्रतिदिन कर 48 काम करना है तो 48 दिन लगेगा, सीधी सी बात है, 48 डेज। ठीक है, यानी कि राम जो है सो 24 दिन में कर सकता था काम को, और श्याम जो है सो 48 दिन में वो काम को क्या कर सकता था, खत्म कर सकता था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, साथ मिलकर वे किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, बोला ए की कार्य क्षमता, फिर एफिशिएंसी बोला ना, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। तो बी अगर 1 है तो क्या होगा, इस 3 होगा। ठीक है, 3 गुनी है तो ये वर्क डे, क्योंकि क्षमता बोल रहा है तो क्षमता क्या होता है, हमेशा ही प्रत्येक काम जो करेगा वही तो क्षमता होगा ना, यानी कि एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ गया इतना। अब बोला दोनों मिल करके काम को 15 दिन में पूरा करते हैं ना, दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में, 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और क्या कर रहा है, दोनों मिलकर काम को पूरा 15 दिन पूरा करते हैं। 20 कार्य को ठीक कितने दिन पूरा करेगा, दोनों मिलकर कार्य को देखो, ए और बी मिलकर कितना काम 1 दिन में करेगा, बोलो। 3 काम ये करेगा, 1 काम ये करेगा, मतलब 4 काम जो सो प्रत्येक दिन करेगा, है ना। अब बोला है ना 15 दिन में दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर सकता है, तो 15 दिन हो गया ये,
15 दिन में दोनों मिलकर काम कितना ख़त्म करेगा, 15 चौक 60, यानी कि 60 वर्क ये कर लेगा, ठीक है, 60 वर्क करेगा। बताओ, तो बोल रहा है बी अकेले कितना दिन में वो काम को ख़त्म कर देगा। तो बी जो है सो एक काम प्रतिदिन कर रहा है, 60 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 60 दिन लगेगा ना बी को। 60 वर्क करने में जो है सो एक वर्क पर डे करने से 60 दिन लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ए अकेला 3 काम जैसे प्रतिदिन कर रहा है, बी अकेला 1 काम प्रतिदिन कर रहा है, दोनों मिल करके 4 काम प्रतिदिन कर रहा है, 15 दिन का समय लेगा दोनों, तो 60 काम कर लेगा, ठीक है। पूछ रहा है बी अकेला कितना करेगा, बी अकेला जो सो 1 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 60 ही दिन लगेगा ना, ठीक है। आइए, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।